हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है नुसरत हेल्थ क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा लेकर आई हूँ जिसे पीने के बाद आपके पूरे शरीर में जैसे नई जान आ जाएगी। जी हाँ, आपके अंदर की सारी पुरानी बीमारियां धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी और ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ। दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारे कहते थे कि पुराने जमाने में लोग बिना दवाइयों के ही लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे, क्योंकि वे घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों को इस्तेमाल करते थे और वही ज्ञान मैं आज आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। दोस्तों, अगर आपके शरीर में हर वक्त थकान बनी रहती है, उठने बैठने में अकड़न महसूस होती है, चेहरे पर रौनक नहीं होती, जैसे धीरे धीरे बॉडी में शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि ये आपके गलत खान पान और बिगड़ी हुई दिनचर्या का नतीजा है। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो अच्छा खाना खाया, फिर भी ये कमजोरी और आलस क्यों महसूस होता है। तो असल में जब हम मौसम और शरीर की जरूरतों के हिसाब से संतुलित भोजन नहीं करते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे जहर यानी टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और ये जहर दिखने में तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका असर बहुत ही गहरा होता है। इससे गैस बनती है और पेट फूलने लगता है, सिर में चक्कर आना शुरू हो जाता है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, पेट में जलन होती है और मन किसी भी काम में नहीं लगता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें खुद समझ में नहीं आता कि हम थक क्यों रहे हैं, बार बार बुखार क्यों आ रहा है, बुखार जैसा महसूस क्यों हो रहा है और काम करने में कोई भी मन नहीं लगता है, किसी भी तरीके का काम करने में मन क्यों नहीं लगता है। तो दोस्तों, जब ये समस्याएं एक साथ आने लगती हैं तो शरीर की उम्र असली उम्र से ज्यादा लगने लगती है। लोग हमें 50 के दिखने लगते हैं, जबकि हमारी असली उम्र 35 से 40 की ही होती है। लेकिन अगर आप आज ये नुस्खा, आयुष नुस्खा अपनाएंगे तो धीरे धीरे शरीर का पूरा सिस्टम दुरुस्त होने लगेगा। आपकी त्वचा खिल उठेगी, चेहरा दमकने लगेगा, शरीर में चुस्ती और ताकत आ जाएगी और उम्र भी कम दिखने लगेगी। तो दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि ये नुस्खा बिना किसी झंझट के, बिना किसी भारी खर्चे के, बिल्कुल घरेलू सामान से बनने वाला है और वही चीजें जो हर घर की रसोई में मौजूद होती हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये नुस्खा हमारी दादी नानी के ज़माने से चली आ रही है। वे भी इसे लिया करती थी और यूज़ किया करती थी और इसलिए उनकी सेहत इतनी मजबूत और दमदार रहती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी हेल्थ से जुड़ी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सारी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ न कुछ फायदेमंद, आसान और असरदार घरेलू नुस्खा लेकर आऊं, जिससे आपकी सेहत और जीवन दोनों अच्छे बने रहे। आज की वीडियो में मैं उसी की कोशिश का एक हिस्सा हूं और आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, आज की ये घरेलू नुस्खे वाली रेसिपी में मैं आपको बताने वाली हूँ वो बेहद आसान और एकदम सिंपल सी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है, आप देख रहे हैं। आप चाहें तो इस दूध को आधा ग्लास भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पूरा ग्लास दूध ही लें, ताकि इसका पूरा लाभ आपको मिल सके। हल्का सा गर्म कर लिया है ताकि जब हम इसमें बाकी की चीजें मिलाएं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब जो चीजें मैं इस दूध में डालने वाली हूँ वो सब आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सब तो हमारी दादी नानी के जमाने से हमारे घरों में चली ये परंपरागत चीजें हैं जो हम हर रोज देखते हैं, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं देते और शायद यही वजह है कि हम इनका लाभ भी नहीं ले पाते। तो अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोग बादाम, काजू और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स को बहुत चाव से खाते हैं, लेकिन उनको ये बात ये भूल जाते हैं कि ये सब चीजें शरीर में बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में लेने से हमारे शरीर में गर्मी पैदा कर देती है और अगर पेट पहले से ही संवेदनशील है तो इससे गैस, जलन और पेट की तकलीफें हो सकती हैं। ऐसे में शरीर को ठंडक देने के लिए कुछ ठंडी तासीर की चीजें लेनी बहुत जरूरी होती हैं।
तो अब देखिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच सौंफ ली है। सौंफ एक बहुत ही फायदेमंद घरेलू मसाला है जिसे आप पेट के लिए, पाचन के लिए, गैस को दूर करने के लिए और पेट में ठंडक बनाए रखने के लिए बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी सौंफ को हम इस दूध में डालेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी अदरक भी डालूंगी, आप देख सकते हैं। और अदरक की थोड़ी सी मात्रा से शरीर में तुरंत ऊर्जा आने लगती है, थकावट दूर हो जाती है और जोड़ों में दर्द या अकड़न जैसी समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो जाती है। अदरक आपको अंदर से गर्मी देती है, लेकिन ये कोई नुकसान नहीं करती बल्कि शरीर की कार्यशक्ति को बढ़ाती है। आप हफ्ते में 2 बार ये दूध पी सकते हैं या 3 बार भी पी सकते हैं। और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप इसे रोज भी ले सकते हैं, खासकर इस मौसम में जब शरीर में अकड़न और जकड़न जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। तब ये दूध किसी वरदान से कम नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे सामान हमारे किचन में मौजूद होते हैं और कोई भारी भरकम खर्चा भी नहीं आता है। तो अब देखिए अदरक को आप चाकू या कुटनी की मदद से इस तरीके से हल्का सा कूट ले और बिल्कुल बारीक ना करें, बस इतना कि उसका रस और स्वाद दूध में अच्छे से उतर जाए। अब इस कुटी हुई अदरक को भी हम इसी गर्म दूध में डाल देंगे और ये दूध अब धीरे धीरे एक खास रंग में बदल जाएगा और इसका स्वाद भी एकदम बेमिसाल हो जाएगा। और अब हम इस दूध को हल्की आंच पर 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि सौंफ और अदरक दोनों के गुण इसमें अच्छे से घुल जाए। आप देखेंगे कि दूध का रंग थोड़ा सा बदल जाएगा और हल्का पीला या हरा जैसा, और उसमें से जो सुगंध आएगी वो भी बहुत ही खास होगी। दोस्तों जब ये दूध अच्छे से उबल जाए और रंग थोड़ा चेंज हो जाए तब हम इसे एक छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि अदरक और सौंफ के टुकड़े निकल जाएं और सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर दूध रह जाए। तो दोस्तों अब हम इसमें मिलाएंगे मिश्री, या फिर आप देख रहे हैं मैं मिला रही यहाँ पर शहद। जी हाँ, जिसको मिश्री पसंद हो मिश्री मिला ले, जिसको शहद पसंद है वो शहद मिला सकता है, अपने स्वाद अनुसार मीठा रख सकता है, जिसको जितना मीठा पसंद हो। यहाँ पर मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच शहद। और आप अगर चाहें तो ये दोनों चीज़ को स्किप कर सकते हैं, यानी कि नहीं डाल सकते हैं। आप चाहें तो बिना शुगर के, बिना शहद के भी आप इसे पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। इस दूध को आप रात को सोने से पहले पी सकते हैं या फिर दिन में किसी भी समय आप इसको पी सकते हैं जब आपको आराम करना हो या शरीर में थकावट महसूस हो रही हो। ये दूध आपके शरीर की बहुत सारी समस्याओं को ठीक करने में मदद करेगा, जैसे कि सिर दर्द, आंखों के सामने अंधेरा छाना, पेट में जलन या भारीपन, मन का उदास रहना, थकावट बनी रहना, नींद पूरी ना होना। ये सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और सबसे खास बात यह है कि ये दूध बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर उम्र के लोग इसे ले सकते हैं। इसको कोई भी पी सकता है। इसे चाय की जगह या रात को सोने से पहले पीना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जब आप इस दूध को पी लें उसके बाद कम से कम 1 घंटा पानी ना पिए ताकि इसका असर अच्छे से शरीर में हो सके। अगर आपके सीने में जलन होती है या छाती में दर्द है, शरीर में भारीपन लगता है या मांसपेशियों में खिंचाव सा रहता है, तो ये दूध उन सभी तकलीफों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा असरदार होता है, बहुत ही कारगर होता है। ये कोई आम दूध नहीं है, ये एक तरह से टॉनिक है जो शरीर को अंदर से ताकत देता है। और ये जो आज मैंने आपके साथ ये पुरानी पारंपरिक घरेलू रेसिपी शेयर की है, इसे हमारी नानी दादी और पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल किया करते थे। आप भी इसे अपनाइए और अपने परिवार में सबको बताइए ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई भी जानकारी या रेसिपी लेकर आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों मैं फिर मिलती हूँ एक और नई जानकारी, एक और नई रेसिपी और एक नई हेल्थ टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें।